छोटी उम्र में दीक्षा सही या गलत, इस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। बहस करने से अच्छा है हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा भूतकाल कैसा था, बल्कि आगे भविष्य का रास्ता भी बताता है। अब जो आत्मा का अस्तित्व कल्याण पुण्य पाप आदि से परे है, यानी कि नास्तिक है, उनसे बहस या चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनका बेस ही गलत है। बाकी छोटी उम्र में दीक्षा यानी कि बाल दीक्षा को लेकर हमारे कई प्रश्न हैं। इस सीरीज के माध्यम से वो सब सॉल्व हो जाएंगे। दुनिया में कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जो अपनी प्रतिमा तो स्थापित नहीं करते, परंतु अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को अपने प्रतिमामय बना देती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में कभी मरते नहीं हैं और इसीलिए उन्हें अमर कहा जाता है। आयुष्य पूरा हो जाता है, लेकिन यश का आयुष्य पूरा नहीं होता। इस कड़ी में जैन आचार्य बाल मुनि और दिन की 1000 गाथा करने वाले श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो राजा के प्रतिबोधक थे और जिनका संबंध लाखों लोगों के प्रिय तीर्थ श्री गिरनार जी महातीर्थ से जुड़ा हुआ है, उनकी कथा, उनका जीवन चरित्र हम इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे। कई लोगों के मन में आजकल हो रही छोटी उम्र में दीक्षा को लेकर सवाल पैदा होते रहते हैं कि 8 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में दीक्षा लेना कैसे उचित है। इस सीरीज को देखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर हमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि एक आत्मा जब छोटी उम्र में दीक्षा लेती है तब वो किस तरह अपनी आत्मा के साथ साथ अनेकों का आत्मकल्याण करती है और कैसे शूरवीर बनती है। जानकारी के लिए बता दें, श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनकी हम ये सीरीज देखने वाले हैं, उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी और 11 वर्ष की उम्र में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। जी हाँ, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। चौंका देने वाला है ना? तो आइए जानते हैं ऐसे महान आचार्य श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन। प्रस्तुत है श्री बप्पा भट्टी सुरी जी सीरीज का एपिसोड 1। पंजाब में आए हुए दुलवा गांव, जिसका नाम शास्त्रों में दुम्बावधी, दुर्वांतधी और दुम्बाववी के नाम से जाना जाता है, उस गांव में बप्पा नाम के व्यापारी रहते थे और उनकी पत्नी का नाम भट्टी था। पूज्य बप्पा भट्टी सुरी जी महाराज साहब का जन्म इसी गांव में विक्रम संवत 800 में भादरवा सुद तीज यानी कि संवत्सरी महापर्व के पूर्व के पवित्र दिन की रात्रि में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम सुरपाल रखा था। बालक सुरपाल जब 6 वर्ष का था, उस समय किसी कारणवश वो अपने माता पिता से गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और वो मोढेरा नामक गुजरात के एक गांव में गया। बालक सुरपाल का घर छोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। कुदरत ने उनके लिए एक बहुत बड़े मिलाप की तैयारी करके रखी थी। मोढेरा गांव में मोड़गज के महाप्रतापी आचार्य श्री सिद्धसेन सूरी जी महाराज साहब के साथ बालक सुरपाल का मिलन हुआ। यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, परंतु जिन शासन का भविष्य था। कुछ मिलन होते छोटे हैं, परंतु उनका फल इतना विराट होता है कि हम हमारी विराट दृष्टि से भी उसे देखने में असंभव हो जाते हैं। ये मिलाप भी कुछ ऐसा ही था। संयोग देखिए कि श्री सिद्धसेन सूरी जी महाराज साहब मोढेरा गांव में रहे महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने के लिए श्री शंखेश्वर तीर्थ से पूर्व में आए और पाडेला नामक गांव से होते हुए यहाँ पर पधारे। सूरी जी जब देरासर में प्रदक्षिणा दे रहे थे, तब उन्होंने इस बालक को देखा। सूरी जी ने बालक से उसका नाम आदि जानकारी ली। मंदिर की क्रिया पूर्ण करने के बाद सूरी जी उस बालक सुरपाल को साथ लेकर उपाश्रय में आए। सूरी जी ने उसी दिन सुबह ही एक सपना देखा था। जिन शासन में वैसे तो आचार्य भगवान 4.5 घंटे से ज़्यादा लगभग नींद नहीं लेते हैं, लेकिन जब पुण्य बहुत प्रबल होता है तो इतनी कम समय की नींद में भी सपने आ जाते हैं। वैसे तो एरे गहरे सपनों का विधान तब ही होता है जब हम 6 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, और 6 घंटे से ज़्यादा सोने पर नींद कच्ची हो जाती है और कच्ची नींद में ही सपने आते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अप्रमत्त यानी कि कभी आलस्य नहीं करने वाले सूरी जी को सपना आया, और वो सपना साधारण सपना नहीं, बल्कि जिन शासन के भविष्य को दिखाता हुआ एक सपना था। सूरी जी ने अपने सपने में एक छोटे सिंह यानी कि शेर को एक ही जंप में देरासर के शिखर के ऊपर चढ़ते हुए देखा। सूरी जी ने अपने सपने के अनुसार इस बालक को देखकर नक्की कर लिया कि ये बालक सुरपाल जैन धर्म का महान प्रभावक बनेगा। बालक सुरपाल बचपन से ही बहुत तेजस्वी था और उसके बोलने की स्टाइल भी बहुत अच्छी थी। सूरी जी ने बालक सुरपाल से पूछा, हे वत्स, तू हमारे साथ रहेगा? सुरपाल ने तुरंत कहा, हाँ जी। यहाँ पर एक चीज़ सोचने जैसी है कि आजकल के ज़माने में अगर हमारे माता पिता हमें बुलाते हैं तो हम आता हूँ, बाद में आऊँगा, दिमाग खराब करते रहते हैं आदि इस तरह अहंकार पूर्वक उत्तर देते हैं। लेकिन इस 6 वर्ष के बालक सुरपाल ने हाँ के पीछे जी लगाकर एकदम विनय पूर्वक उत्तर दिया। मैच्योरिटी का लेवल देख सकते हैं।
सूरी जी ने गुजरात से दुलवा यानी कि पंजाब की तरफ स्पेशली बच्चे के माता पिता को मनाने के लिए विहार किया और वहां पर पहुंचे। उन्होंने सुरपाल बालक के माता पिता से उनके बालक को दीक्षा देने के लिए अनुमति मांगी। माता पिता ने पहले तो अपने कलेजे के टुकड़े को देने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार वे मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि बालक सुरपाल को दीक्षा देने के बाद उसका नाम उसके माता पिता यानी कि उनकी यादगिरी स्वरूप रखना होगा, यानी कि दोनों माता पिता का नाम उस नाम में आ जाए, इस तरह रखना होगा। आजकल हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि किस तरह कपल्स अपने बच्चे का नाम खुद के नाम को जोड़कर रखते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि ये परंपरा आज से नहीं है। आज से 1200 साल पहले एक कपल ने ये चीज़ ऑलरेडी कर दी थी। आचार्य ऋषि ने बालक सुरपाल के साथ वापस मोढेरा गांव की तरफ विहार चालू किया। वहां पहुंचने के बाद विक्रम संवत 807 वैशाख सुदी तीज यानी कि आखा तीज के दिन 7 वर्ष के बालक सुरपाल को सूरी जी ने दीक्षा दी एवं उनके 2 नाम रखे गए। एक उनके माता पिता के नाम के अनुसार बप्प ब्लेस भट्टी को मिलाकर यानी कि बप्प भट्टी रखा गया और दूसरा नाम भद्र कीर्ति रखा गया। लेकिन पूरी दुनिया उन्हें बप्प भट्टी सूरी जी के नाम से ही जानती है, क्योंकि उनके माता पिता का अपना पुत्र का सैक्रिफाइस जिन शासन के लिए था और जो शासन से जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है। आज भद्र कीर्ति नाम भी शायद हम में से कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। मुनि बप्प भट्टी जी, उनको दीक्षा के कुछ ही दिनों में उनके पूर्व में किए गए पुण्य और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सरस्वती प्रत्यक्ष हो गई। वैसे तो देवी सरस्वती ने उनकी परीक्षा करने के लिए मुनिश्री को अपना दूसरा स्वरूप बताया था, लेकिन बाल मुनि की निष्ठा और ब्रह्मचर्य को देखकर वो प्रसन्न हो गई। सरस्वती देवी ने उन्हें एक वरदान दिया कि हे बाल मुनि राज, आप तेज बुद्धि वाले बनेंगे, आपको वाद में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बप्प भट्टी मुनि भी वरदान के अनुसार तेज बुद्धि वाले बने। वे कठिन से कठिन श्लोक को भी एक ही बार पढ़कर या सुनकर याद कर लेते थे। वे हर रोज 1000 श्लोक कंठस्थ करते थे। हमें तो आज अगर एक गाथा भी पूरे दिन की करनी हो तो नानी याद आ जाती है। किसी को एक गाथा करने में 1 घंटा लगता है तो किसी को आधा घंटा। लेकिन आज भी हमारे शासन में कई ऐसे रत्न हैं जो दिन की 200 गाथा या 300 गाथा बहुत ही अल्प समय में याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुमुक्षु लक्षिताबेन, जिनके बहुत सारे वीडियोज हमने जैन मीडिया पर देखे हैं और जो अब पूज्य साध्वी जी श्री अप्रमत्त रेखाश्री जी मार्सा बन चुके हैं। उन्होंने दीक्षा के बाद मात्र 2 घंटे में पक्की सूत्र की 350 गाथा कंठस्थ कर ली थी। नम्रता की शिखर यात्रा सीरीज के नम्रता बहन, जो अब पूज्य साध्वी जी भगवान श्री निजानंद निधि श्री मार्सा बन चुके हैं, उन्होंने भी दीक्षा के बाद लगभग 1 या सवा घंटे में ही 350 गाथा का सूत्र कंठस्थ कर लिया था। तो अगर आज से 1200-1300 साल पहले यदि कोई दिन की 1000 गाथा कंठस्थ करे जिन्हें सरस्वती माता का वरदान भी प्राप्त हो, तो वो बहुत ही सहज बात है। बाल मुनि बप्प भट्टी जी का जीवन कैसे आगे बढ़ा और वे कैसे मात्र 11 साल की उम्र में आचार्य बने और तब क्या प्रसंग बना था कि उनके गुरु उनसे नाराज हो गए थे, वो सब हम श्री बप्प भट्टी सूरी जी सीरीज के एपिसोड 2 में देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।